एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर के द्वितीय प्रश्न पत्र की यूनिट 4 चैप्टर 2, जिसका नाम है शुद्ध संवर्धन का कल्टीवेशन, रख रखाव एवं संरक्षण। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुद्ध संवर्धन होता क्या है। प्योर कल्चर का मतलब होता है कि लेबोरेटरी में एक वांछित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, फंगाई, इस किसी भी प्रकार के वांछित सूक्ष्म जीव को सभी अन्य जीवों से अलग करके उनको उनके ही अकॉर्डिंग टेम्परेचर, पीएच या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के बाद में उनको कल्चर करवाया जाता है एक लैब के अंदर। होता है शुद्ध संवर्धन। फिर नेक्स्ट आता है शुद्ध संवर्धन का कल्टीवेशन। शुद्ध संवर्धन का कल्टीवेशन से मतलब ये है कि प्योर कल्चर प्राप्त करने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उचित वातावरण और न्यूट्रिएंट्स में उगाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को कल्टीवेशन कहा जाता है। तो कल्टीवेशन के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि तापमान मतलब बैक्टीरिया जिस तापमान पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, हमें उस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अकॉर्डिंग ही तापमान को रखना होता है ताकि उसमें वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट है पीएच। सामान्य नॉर्मल जो पीएच मान सभी के लिए माना गया है वो लगभग 7 होता है, 7 उपयुक्त माना जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी वृद्धि करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन में भी अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी ग्रोथ को बढ़ाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एरोबिक कहा जाता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने आप को ग्रो करते हैं उनको एनारोबिक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कल्टीवेशन की आवश्यक कंडीशन, वो है नमी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उनको नमी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, तभी वो अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं और अपनी वृद्धि को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पोषक तत्व। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी वृद्धि करने के लिए अनेक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि। ये सारे बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। अब आता है माध्यम, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया वो पोषक पदार्थ होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाया जाता है, उनको विकसित किया जाता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आवश्यक भोज्य पदार्थ और उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। फिर नेक्स्ट आता है माध्यम के घटक। कार्बन स्रोत, नाइट्रोजन स्रोत, खनिज, पानी और विटामिन, ये सारे माध्यम के कुछ घटक हैं। नेक्स्ट आता है कल्चर मीडिया का महत्व। तो इसका महत्व ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, पहचान में मदद करते हैं और प्रयोगशाला और रिसर्च वर्क में बहुत ही यूज़फुल माने जाते हैं। और जब भी प्योर कल्चर प्राप्त करना हो तो कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। कल्चर मीडिया प्योर कल्चर को प्राप्त करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट आता है शुद्ध संवर्धन की प्रक्रिया। शुद्ध संवर्धन की प्रक्रिया, सबसे पहले हमें प्योर कल्चर लेना है। अब उसे उचित कल्चर माध्यम में इनोकुलेट करना है। इनोकुलेट करने के बाद में अनुकूल तापमान, जिस तापमान पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके उसके अकॉर्डिंग तापमान को सेट करना है और उसी अकॉर्डिंग पीएच मान भी रखना है। जब हम पीएच और तापमान बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग रख देते हैं उसके बाद में हमें उन्हें इंक्यूबेट करना। फिर नेक्स्ट है कि इंक्यूबेट करने के कुछ समय के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देती है। अब आता है शुद्ध संवर्धन का रख रखाव। जब लेबोरेटरी में प्योर कल्चर प्राप्त कर लेते हैं तो उसे लंबे समय तक जीवित और शुद्ध बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्योर कल्चर को उचित कंडीशन में और कंटामिनेशन से बचाकर सेफ रखना, उसकी ग्रोथ को बनाए रखना और उसको संरक्षित करना ही उसका रख रखाव कहलाता है। रख रखाव के कुछ उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है कि सूक्ष्म जीवों को जीवित रखना। रख रखाव का मेन उद्देश्य यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको जीवित रखा जाए, लंबे समय तक उनको स्टोर करके रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ किया जा सके। फिर नेक्स्ट है शुद्धता बनाए रखना।
कल्चर को इन्फेक्शन से बचाना ताकि केवल एक ही प्रकार का सूक्ष्मजीव रहे। फिर नेक्स्ट इसका उद्देश्य है वो है नियमित वृद्धि बनाए रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सामान्य वृद्धि और एक्टिविटी बनी रहे, ये भी एक उसका मेन उद्देश्य होता है, पर्पस माना जाता है। फिर नेक्स्ट है भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। रख रखाव से मतलब ये होता है कि जब भी कभी कुछ लेबोरेटरी लैब में रिसर्च वर्क किया जाए या फिर उसका कुछ यूज़ किया जाए, प्रैक्टिकल्स किया जाए, एक्सपेरिमेंट के लिए पहले से ही एक कल्चर रेडी करके रखा जाता है। नेक्स्ट है गुणों को बनाए रखना। शुद्ध संवर्धन का रखरखाव का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनका स्ट्रक्चर, उनकी एबिलिटी और उनके जो भी जैव रासायनिक गुण होते हैं उन सभी को समय के साथ न बदला जाए, ये उसका मेन पर्पस होता है। फिर नेक्स्ट है बार बार कल्चर बनाने से बचना। यदि एक बार कल्चर को बना लिया जाता है तो उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है ताकि भविष्य में कभी भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जा सके, इसीलिए उसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर प्रयोगशाला में एकरूपता बनाए रखना। अब प्रयोगशाला में एकरूपता बनाए रखना मतलब यदि हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम प्रकार का ही मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट है रख रखाव की विधियाँ। सबसे पहला स्टेज है वो है उपसंवर्धन। इसमें पुराने कल्चर से थोड़ा सा भाग लेकर नए मीडियम में डालते हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से बढ़ने लगते हैं। ये सबसे सामान्य विधि है। दूसरी विधि है वो है शीत भंडारण। कल्चर को फ्रिज में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, इससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है और कुछ समय तक सुरक्षित भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है अगार स्लॉट विधि। अगार स्लॉट विधि में परख नली में तिरछा आकार बनाकर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाया जाता है। नेक्स्ट जो है विधि वो है तेल परत विधि। संवर्धन के ऊपर मिनरल ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से सूखने से बचाया जाता है और हवा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संपर्क बीच में से तोड़ दिया जाता है, इससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जमा कर सुखाया जाता है, इससे बहुत लंबे समय तक शुद्ध संवर्धन को सेफ रखा जा सकता है, साथ ही उनके गुण भी बने रहते हैं। नेक्स्ट है डीप फ्रीजिंग। बहुत कम तापमान -20 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। लंबे समय तक इनको सुरक्षित करके रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है वो है रख रखाव या संरक्षण का महत्व। इसका महत्व ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक सेफ रखता है, इनके कैरेक्टर्स में भी परिवर्तन नहीं होता है। रिसर्च और औद्योगिक वर्क में इनका उपयोग किया जाता है, बार बार नए कल्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।